शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। इस पर विचार चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। गीता का मूल आधार यही है। यदि ये न कहा होता गीता होती नहीं। अर्जुन के इस वाक्य की वजह से ही भगवान के मुख से गीता निकली। शिष्य, एक श्लोक में बता शिष्य किसको कहते हैं। और एक है कि यह स्वयं भगवान कहेंगे अंत में ना, 18वें अध्याय 71वां श्लोक में आएगा, श्रद्धावान अनसूयश्च। इस समय में श्रुति है किसको नहीं देना चाहिए शास्त्रों को, जिसका आनंद गिरी में क्यों संकेत किया, टुकड़ा ना पुत्राय अशिष्याय इतना लिखकर छोड़ दिया। पेज 37 सेकंड पंक्ति में है, ना पुत्राय शिष्याय वा ना तपस्काय सूयाय च न श्रद्धानाय न वा मद्वेषिण्य भक्ताय च। ये पूरा है। न पुत्राय और अतपस्काय, ऐसा कह दिया। अशिष्याय, शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए। शिष्यगण से 6 आ जाएंगे जो मां सरस्वती परिषद वाली बात है। ना पुत्राय अशिष्याय वा ना तपस्काय, जिसके तप नहीं है उसको भी नहीं देनी चाहिए। असूयाय वा, और जिसके अंदर असूया है, गुणों में भी दोष को देखने वाला है, उसको कभी नहीं देना चाहिए। गुणेशु दोष आविष्करणम असूया, असूया के लक्षण है। ना तपस्काय असूयाय, पूर्वार्ध हो गया। न अश्रद्धानाय, न अश्रद्धानाय, श्रद्धा रहित पुरुष को भी नहीं देना चाहिए। नवा, यहां तक तृतीय पाठ। मद्वेषिने अभक्ताय च, मद्वेषिने अर्थात मुझ ईश्वर जो वेद का निर्माता है और वेद का विरोधी है। मत से वेद भी ले सकते हैं कि वेद खुद कह रही है। मद्वेषिने मने मुझ वेद का शत्रु जो है उसको कभी अपने वेद के रहस्य को नहीं बताना चाहिए। अभक्ताय च, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, ईश्वर की उपासना नहीं है, उपासना रहित पुरुष को भी नहीं देना चाहिए। इसलिए यहां जानकर कहता है शिष्यस्ते, वेदानुकूल हो गया, मैं शिष्य हूं और सरस्वती परिषद अनुसार मेरे अंदर मेधावित्व और श्रोतृत्व रूपा चीज भी है, अतः मैं शिष्य होने योग्य हूं। ठीक है, शिष्य होने योग्य हो, इसे कोई संशय नहीं। फिर मेरे ही को क्यों गुरु बनाना चाहता है? त्वाम ऐसे क्यों कहते हो? इसके एक अर्थ पहले बता दिया। जो दूसरी एक और भी है, उसको एक श्रुति याद आई जिसमें कृष्ण शब्द है और संभावना देता है शायद श्रुति में कहो कृष्ण यही हो सकता है। इसे मैं आपके शरण में, अभी उसे मालूम नहीं है कृष्ण ईश्वर है, ईश्वर संबंधी मोह है, लेकिन संभावना है कि बालक जीवन से उनके लीलाओं के बारे में जानता तो है उसने क्या क्या कर रखा है। इसे वो श्रुति, ये तो कृष्णम प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति जन्तवः, ये तो कृष्णम प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति जन्तवः। मोह नहीं हो सकता ऐसे जीवन को जो श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं। इसे कहता है शादिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आप कृष्ण के शरण में आ रहा हूं। तो श्रुति कहती है जो कृष्ण के शरण में जाते हैं उनको कभी मोह नहीं हो सकता। भयम महति मग्नानाम त्राता नित्यम जनार्दन, पूरा भय महति मग्नानाम, महान भय में डूबा हुआ लोगों को भी त्राता नित्यम जनार्दन, जनार्दन जो है वो नित्य ही रक्षक होता है। ये तो साफ है, आप गजेंद्र मोक्ष में देखते हैं, है ना? महती भय निमग्न है वो, और उसने क्या किया? एक कमल का फूल उठा के गोविंदा करके पुकारा, भगवान तुरंत स्वयं आने से पहले अस्त्र को छोड़ दिया, बाद में स्वयं आए। रक्षा पहले, आगे देख के बाद में हालचाल पूछ के तब मारेंगे क्या मगरमच्छ को? तब तक तो गज मरी गया होता।
ये विशेषता है भगवान की। ये उसे याद आ रहा है इसलिए वो कह रहा है ये वही कृष्ण है श्रुति में कथित है, ऐसा लगता है इसके बाल लीलाओं के आधार पर, इसीलिए मेरे को इनके ही शरण में जाना, आपके शरण में जाना और दूसरे के यहाँ नहीं जाना। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम मुंडक वर्णम पितर उपसराधि भगवो ब्रह्मेति, ऐसे कहा है तैत्तिरीयोपनिषद सद्या मसदनी संकेत। तो इन श्रुतियों के आधार पर वो शिष्यत्व पूर्वक भगवान को जगत गुरु मानते हुए उनके शरण में जा रहा है। लेकिन शरण में जाते हुए भी एक बात जरूर और कह देना चाहता है, अंतिम बात अपनी, ये सारे मोह और शोक का कारण ये जो युद्ध है इससे मेरे को बचा देना, मुझे युद्ध करने को नहीं बोलना, मैं इससे अलग होना चाहता हूं। इसे नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। यदि कह दे भगवान कृष्ण अरे तुम इतने बड़ा तर्क वितर्क किया, इतने श्रुति स्मृतियों के आधार पर बोला है, तो अपने आप निर्णय ले ले, अपने आप निर्णय ले लो और जो करना उचित समझ से सो करो, ऐसा कहे भगवान तो क्या होगा? तब वो कहता है कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम, जो मेरा यह शोक है इसको अपनयन का साधन मुझे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ही शब्द स्वज्ञान का प्रकाशन करने के लिए ही शब्द यहां पर प्रयोग है। नहीं ही मेरा यह जो अज्ञान है तज्जन्य जो यच्छोकम तद अपनुद्यात् न प्रपश्यामि ममा यच्छोकम अपनुद्यात् न प्रपश्यामि। मेरा यह जो शोक है इस शोक को हटाने का कोई साधन मुझे नहीं दिख रहा है। किसमें? इस युद्ध में। यह युद्ध जो है मेरे शोक को दूर करने का साधन है ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों? ये तो अगला उत्तरार्ध में देखो, अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम सुराणाम आधिपत्यम तथापि यच्छोकम न पुनुद्यात्। भले ही इस युद्ध को लड़ करके इस पृथ्वी को मैं प्राप्त कर लूं, पूरी पृथ्वी को, भूमौ अवाप्य, कैसी पृथ्वी हो भी? असपत्नम शत्रु रहितम और रिद्धम सकल ऐश्वर्य संपन्नम। रिद्ध भी है, निष्कंटक है, कोई शत्रु नहीं रहे, तुमने कोई कंटक नहीं, विरोध नहीं कहीं किसी प्रकार की। ऐसे भूमौ राज्यम अवाप्य, और मान लो इंद्र आदि से प्रसन्न होकर सुराणाम अपनी चाधिपत्यम, सुरों का भी आधिपत्य मुझे मिल जावे तो भी मेरा यह शोक निवृत्त होने वाला नहीं है। यहां पर इसका तर्क है कि भाई तदेह कर्मचितो लोक क्षीयते तद तथैव अमुद्रचितो लोक पुण्यचितो लोक क्षीयते। वह पुण्यचित लोक भी क्षीण हो जाता है जैसे कर्मचित लोक क्षीण हो जाता है। इस श्रुति के आधार पर वो कह रहा है मैं प्राप्ति करूंगा ना इनको युद्धादि से, ये क्षीण होने वाले हैं, इससे मेरा शोक निवृत्त होने वाला नहीं है। उच्छोषणम इंद्रियाणाम, भूमि भर का राज्य मिल जाए, सारा चीज भी हो जाए तो भी जो मेरा शोक कैसा है वो शोक के स्वरूप बता रहा है। यह शोकम, ये भी जानबूझ कर शोक से प्रयोग कर दिया उपनिषद को याद दिलाने के लिए। छांदोग्य उपनिषद को शोकवान पुरुष गुरु के पास जाता है। नारद भी यही हालत में था जो मेरे हालत में है, इतना ही मोह रहित था, विवेक युक्त था, मैं मोह युक्त हूं, विवेक रहित हूं। सोहम भगव शोचामी तम्मा भगवान शोक से पारम दारयतु श्रुतम एव भगवद दृशेभ्य तरति शोकम आत्मविद। इसे मुझे आत्मज्ञान चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। ये शोकम कह करके छांदोग्य याद दिलाते हुए कहना चाह रहा है मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान को उपदेश देना। तब कहते हैं कि भाई लेकिन हमने पहले कहा ना गावे तो पुरुषो सूर्यमंडल भेदिनो, सूर्यमंडल के भेदन करने वाले तुम कैसे कहते हो नहीं हो सकता शोक निवृत्ति से?
कहते हैं इसका इसकी अनित्यता को चिंतन करने से मेरा इंद्रियां सूख जा रहे हैं। तुम क्या बात कर रहे हो? उच्छोषण इंद्रिया, इस कर्मजन्य फल की अनित्यता का चिंतन करने मात्र से ही मेरे सारी इंद्रियां सूख रहे हैं। तो शोक क्या दूर होगा हमारा? सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये हमें आप ही निर्णय दे सकते हैं। इस समय यदि मेरा अपना, यदि भी शरणागति के बाद श्लोक जानबूझ के कहा हुआ है, यहाँ व्यास जी बड़ा सोच समझ के रखे हैं कि आजकल के चेले भी ऐसे ही होते हैं। महाराज हम तो आपकी शरण में आ गए, आप जैसे कहेंगे वैसे कहेंगे, लेकिन 3 साल में मुझे पढ़ा देना। कंडीशन जरूर रखेंगे, कुछ ना कुछ कंडीशन। गुरु को बांध रहे हैं, ये यही कर रहा ना, युद्ध को छोड़ दो, बस मुझे ब्रह्म ज्ञान मात्र दे देना, युद्ध करना नहीं बोलना। कंडीशनल होता है क्या? आप पिपलाद महर्षि के कहा था प्रश्नोपनिषद में, उन्हें क्या बोला जब उन्होंने बात रखी, भाई 1 साल तक चुपचाप रहना, यहाँ ब्रह्मचर्यवास करो, बाद में गारंटी नहीं, जवाब दूंगा तुम्हारे प्रश्नों में, यदि जानता हूं तो बता दूंगा, नहीं तो नहीं, तो वापस खाली जाना पड़ सकता है। अब फिर भी वो 6 लोग लगे रहे 1 साल भर, और यहाँ कहे 10 दिन बाद पाठ शुरू होगा तो 10 दिन तक बाहर चल जाएंगे कहेंगे ठीक है 10 दिन बाद आएंगे, क्या करना 10 दिन यहाँ रह करके सेवा सेवा करके क्या लफड़ा करना है, छोड़ो 10 दिन बाद आएंगे। इसे पहले फोन करके पूछते हैं समझो कब पाठ शुरू हो रहा है अमुक तारीख को रहा, ठीक है फिर 1 दिन पहले आ जाएंगे। ये स्थिति है कलयुग का। तो क्या शिष्य लोग हैं आज के जमाने के, कहाँ अर्जुन वगैरह, कहाँ प्रश्नोपनिषद है? बहुत जल्दी भागते रहते हैं। टाइम भागता है, ज्ञान तो नहीं भागे करना। काल का गति कोई अंतर नहीं पड़ता है, 24 घंटा 24 घंटा ही है। सतयुग में भी सूर्य का गति बढ़ गया क्या? ये कहने के लिए है, लोग दुनिया अपनी झूठी बहाना बना लिए हैं। ये कि आयु घटा है, ये कहो उस समय की आयु जो है 1,00,000 साल था, इस समय का आयु 100 साल। Nowadays people want everything condensed. हाँ कंडेंस, संक्षेप में चाहिए, थोड़े में दे दो, सारी बात कह दो। Like a capsule. हाँ बस गोली डालो अपने ताकत आ जाए। हाँ एक गोली ज्यादा भी नहीं चाहिए। विचित्र दुनिया है। यहाँ ऐसा नहीं होता, ज्ञान में तो अनेक जन्म संसिद्ध भगवान ने टकार दिया है। एक जन्म में भी नहीं होने वाला, तुम 2-4 साल में कहां से सोच रहे हो? संभावना है, अनेक जन्मों से पुण्य किया है तो एक इस जन्म हो जाएगा, इसलिए चेत अवेदित तो सत्य मस्ती कहा है। तो ब्रह्म तत्व को जान के मरगत तो भी कल्याण कह दिया। अनुभव नहीं किया कोई बात नहीं, जीवन मुक्त नहीं हो पाए कोई बात नहीं, सत्य मुक्ति हो नहीं सकती कोई बात नहीं, लेकिन बिना जाने मरने वाले का गति कहीं नहीं है, यहां तक खंडन कर दिया। मनुष्य का लक्ष्य ही इस तत्व को जानना, अपने को जानना है। इसे यहाँ पर जो है ये उस बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाया, दुनिया में ये परंपरा है, अभी आजकल लोग अपना रहे हैं कि भाई गुरु के सामने शरणागत होने के बाद चुप हो जाना चाहिए था अर्जुन को। जब कह दिया ये श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, अब उसको बोलने तो दो, अब बोलने नहीं है, फिर अपने कंडीशन लगा दिया बीच में, फिर भी नहीं प्रपश्य उसको डर है, ये अच्छे निश्चितम ब्रूहितन में, ये कहेगा युद्ध स्व तो फिर क्या होगा, फिर अपने बंधुओं को मारना पड़ जाएगा। वो मोह उसको जो है ना ये दुविधा में डाल रहा है। इसे व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होगा ना तो दुविधा में नहीं होगा। ये आजकल के लोगों में लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, लक्ष्य के बारे में उनकी संशय है, क्या करना क्या नहीं करना है। अब ये करके देख लेते, फिर वो करके भी देख लेंगे ना, 3 साल करके करने पड़ लेंगे, फिर उसके बाद 2-3 साल वहां लगा देंगे, 2 साल वहां लगा देंगे, देख लेंगे कि सब टेस्ट करेंगे। अब लक्ष्य मोक्ष होगा, इसलिए हमने जब उस आश्रम में था आने से पहले बोलता था वहां उन्हीं को पढ़ाया जाएगा जो लोग ये सोच के आए जिंदगी भर के लिए आ गए हैं पढ़ने के लिए। टाइम फिक्स नहीं, चलते रहेगी आराम से, जब चलेगा होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये सोच के आना। ये नहीं कि कहीं पढ़ेंगे जरूर पढ़ाएंगे इतने टाइम में पूरा होगा। वो बंदिश खत्म हो गया वहीं से, उस बंदिश के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। नियमित रूप से पाठ चल रहा है, भगवान की कृपा है।
हाँ, ईश्वर की कृपा है सब पे, गुरु पे, चेले पे, सब पे तभी चल रहा है। अगर रामानंद जी नहीं कहते तो आप हाँ, वो भी नहीं करते ना। करते, वो भी नहीं करते, 24 घंटा मौन का सोच रखा था, ये भी नहीं होता, वो तो हमारे लिए गुरु कृपा में ही नहीं है। ये होता है, इसी मुख्य है कि लक्ष्य स्पष्ट होनी चाहिए। अर्जुन को भी लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, ये स्वयं कर ये श्रेय निश्चितम प्रवृत्तन में वो श्रेय भूता लक्ष्य भी अनिर्णित है उसके लिए, तभी वो कंडीशन भी रख रहा है उसे, क्योंकि उसे पता नहीं युद्ध ही उसके लिए श्रेय है, ये उसे मालूम नहीं हो रहा है। ये मोह है, ये विवेका भाव है, युद्ध ही उसके श्रेय का साधन है, यह बात तो समझ नहीं रहा है। और सन्यास उसके लिए श्रेय का साधन नहीं है, यह अभी अकल में नहीं आ रहा है, इसे इसने बात कह दिया है। तो देखिए अब आगे क्या कह रहा है वो, मंत्र दिया चांदोग्य का, तजते है कर्मचितो लोक क्षीयते इमेव मूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते श्रुते है मसूदनी यद कृतगम तद अनित्यम इतनुमाना, इस श्रुति आदि में अनुमान कर लिया उसने, जो कृतक है वो अनित्य है और युद्ध क्या है, कृतक है, जैसे अनित्य है। प्रत्यक्षेणापि अहिकाराम विनाश दर्शनाच्च, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है यह लोक में जो कुछ भी कृतजन्य है वो सब नष्ट हो जाता है। कब तक टिकता है, जो कुछ भी बनाते हो कब तक टिकेगा। बढ़िया से बढ़िया आजकल जो है लोगों ने सोचा जीन्स पैंट बनाए, जीन्स पैंट इसलिए बनाया कि लंबा टाइम तक चले वो, है बोरी जैसे लगता है वो इसलिए लंबा समय तक चले, लेकिन आखिर वो भी तो फटता है ये तो है नहीं अजर अमर हो गया वो, कोई अजर अमर कपड़ा बना ही नहीं सकता, वो घिसेगा फटेगा सब होना ही है वो। इसलिए कहते हैं कि देखो यह कृतका तद, यह लोग में देखा जो कुछ भी पैदा किया कृतिजन्य है जो, वह सब विनाश वाला होता है। जैसे वैसे जब यहाँ का ऐसा है तो यहाँ पर ही तो कर्म करके मैंने उस वहां पर गया हूं जाऊंगा, तो वहां जो पुण्यकृत लोक होगा असमदीय पुण्य भी क्या है कृतिजनित था, तद फल भी इसलिए क्या होगा वो भी अवश्य विनाशी होगा, निश्चय कर लिया उसने। स्वसत्ता काल भी बल्कि यह स्थिति है यहाँ लोक में तो ये देख रहे हैं भोग काल में भी हम भोग पर तंत्र हो जाते हैं, स्वसत्ता काल में भी स्वकृजन फल भोग के सत्ता काल में भी वह भोग साधनाधीन हम रहते हैं। अब बिजली जाएगी तो परेशानी है, स्वकर्म पुण्य फल है बिजली रहती है, अब बिजली गई कम मतलब समझो थोड़ा पाप जग गया दुर्दक्षय हो रहा है, तप करो, उसको तप मानना है। तो इसलिए भोग पारतंत्रता स्पष्ट है ना यहाँ, तो युद्ध जन्य फलभूता राज्य लक्ष्मी भी भोग है ना, तत्परतंत्रता वहां भी जरूर रहेगी। पूर्ण स्वातंत्रता तो स्वरूप में ही है, अन्यत्र नहीं। सस्वराट भवती छंदगी में सस्वराट भवती यो ब्रह्मविद भवती, इसलिए भी युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा है। ऐसा जब वो कहकर चुप हो गया तब संजय उवाच, यहाँ संजय के पीछे क्यों टपकाया वेद व्याचार्य जान करके कि यहाँ तक कि अर्जुन के बात को सुनकर धृतराष्ट्र बहुत खुश थे, बहुत बढ़िया हो गया, अर्जुन लड़ना नहीं चाह रहा है, बस कृष्ण हाँ कर दे तो लड़ो मत, संन्यास ले ले, यही वो इंतजार में है। संजय कहता रे भरतवंशी तो ऐसे क्यों सोच रहा उल्टा है। संजय वाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परम तपः न योत्सिति गोविंदम उक्त्वा तुष्टिम बभूवः। छपा नहीं है, संजय वाच लिख लेना चाहिए, छाप भी दिए हैं कोई ग्रंथ है छपा है ना उसमें। हाँ एवं मुक्त्वा ऐसा कह करके ऋषिकेशम प्रति एवं मुक्त्वा ऋषिकेश को उद्देश्य करके गोविंदम उद्देश्य करके, गोविंदम को जो भगवान को उद्देश्य करके दोष प्रयोग कर रहा है या जान करके संजय ऋषिकेशम गोविंदम याद दिलाने के लिए उस राष्ट्र को ये ऋषिकेश है और ये गोविंद है। गो मने वेद, गो शब्द से वेद लिया जाता है, उस वेद को गाम वेद लक्षणाम वाणी विंदति इति गोविंद, सर्ववेद का आपादन करने वाला, वेदों का जो प्रवर्तक है, सर्वज्ञ है वो, यह स्पष्ट बता रहे हैं। और ऋषिकेशम
वह अर्जुन की स्थिति से घबराने वाला नहीं है। ऋषिकों के इंद्रियों का ईश है वो। इसीलिए वही व्यक्ति असली गुरु हो सकता है जो वेदों के मर्म को जानता हो और अपने इंद्रियों का संयम रखता हो, और नहीं तो चेड़ों के प्रश्नों से घबरा जाए तो गुरु क्या पढ़ावे। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ऋषिकेश है वो और गोविंद है, उनको उद्देश्य करके ऐसा कहने के पश्चात, और कौन कर रहा है इसे? गोड़ाकेश परंतप। इन दोनों शब्दों का अर्थ पूर्व कर चुके हैं। गुड़ाकेश का तीनों अर्थ, परंतप का व्यर्थ कर चुका हूं। ऐसा जो गुड़ाकेश और परंतप, यद्यपि आलस्य रहित निद्रा को जीत लो, आलस्य कहां उसके अंदर, और शत्रुओं को तपाने वाला शत्रुओं से भयभीत कैसे हो सकता है? शोकग्रस्त कैसे होगा? उच्छोषण इंद्रिया नाम कैसे होगा? गांडियों से हंसता, ये सब कैसे हो सकता है? शत्रुतापन को संकेत कर रहे धृतराष्ट्र को, ये जो हो रहा है सब टेम्पोररी फेज है, कुछ समय के लिए है। नयोत्सीति उक्त्वा तुष्टिम बभूव, मैं लड़ूंगा नहीं ऐसे कह करके मौन पूर्वक बैठ गया। यहां पर वर्णन कर रहे हैं, देखो पहले उसने शुरू किया कथम विश्व हम संख्य से, युद्ध स्वरूप अयोग्यता मुक्ता, युद्ध ही योग्य नहीं है, ये युद्ध ही अयोग्य है कह दिया, युद्ध ही उचित नहीं है। और फिर अब अंत में कह रहे न युद्ध से, यदि आपके दृष्टि में युद्ध उचित भी हो लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। पहले तो कहता है युद्ध ही उचित नहीं, अरे अपने ही भाई भाई में लड़ जावे, भरतवंश में कभी हुआ ही नहीं, इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसे भाई भाई एकदम आमने सामने लेकर के लड़ रहे हो। और एक बार हो गया अब तो चल ही रहा है, कलयुग में तो खूब चल रहा है, एक भाई दूसरे भाई को गोली मार देता है, मॉडर्न अस्त्र है, गोली चला देता है, परंपरा बन गई ना वो महाभारत से। भाई भाई पर कोर्ट केस कर देता है। अब एक का पत्र है आज, उसमें ही लिखा क्या करो मैं फंस गया हूं, हमारे भाई लोग हमारे पर केस कर रखे, वो केस निपटा के मैं आऊंगा। दुर्दशा है, एक परंपरा से बन गई। महाभारत ने ये कि गड़बड़ भी कर दिया है, उस समय वाले धर्म संस्थापना हो गया, लेकिन उत्तरकाल के लिए गलत बीज भी बो दिया। और ये गलत क्या है? ये कलयुग का भूषण है, ये कलयुग का गुण है। ऐसा ना हो तो फिर सत्युग है तो कलयुग कहाँ रह जाएगा। इसलिए कलयुग के सब गलत हम लोग धर्म दृष्टिया भले कह देते हैं, शास्त्र दृष्टिया, लेकिन युग दृष्टिया तो उचित है जो हो रहा है। न युद्ध, पहले कहा युद्ध ही उचित नहीं है, और अब कहता है मैं लड़ूंगा नहीं। भले आपके दृष्टिकोण से उचित हो तो आप लड़े लड़ावे, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। बाह्येन्द्रिय व्यापार से युद्धार्थम पूर्व कृत से निवृत्तिया निर्व्यापार हो जाते करता। तुष्टिम भव का मतलब क्या? पहले तो राज्य को लोभे न बाहिंद्रियों को प्रवृत्त कर रखा था, अब कूर्मोंगानी बाहिंद्रिय व्यापारों को अंदर की ओर खींच लिया उसने। और इसमें अंत में शब्द संजय ने प्रयोग किया तुष्टिम बभुव ह। बोलने की क्या जरूरत थी? बच्चा बोल देता, कुछ और अक्षर जोड़ देता, श्लोक ही तो पूरा करना था। इन ह की महिमा है, ह क्यों बोल रहा है कि स्वभावत्व जित आलस्य गुड़ा के शब्द ने बोधित, और स्वभावतः पर शत्रुतापकत्व परंतपत्तिना बोधित तस्मिन् आगंतुकम आलस्यम। ये जो आलस्य है ये आगंतुक है, अतापकत्व भी आगंतुक है। जो आगंतुक है तो आगमा पायनो नित्यास स्वभाव। अरे धृतराष्ट्र, ये आगंतुक धर्म है, इसके अंदर जो आया हुआ है ये मत समझना, इसकी वजह से सन्यासी हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र वापस आ जाएंगे, राज्य राजा हो जाएंगे। ये संकेत कर रहा है संजय धृतराष्ट्र को कि भाई ये जो इसके अंदर आया हुआ है यह आलस समझो या अतापकत्व, ये दोनों ही इसके अंदर जो दिख रहा है वो आगंतुक है। इस बात का संकेत करने के लिए ही ह शब्द का प्रयोग होगा। और गोविंद शब्द सर्वज्ञता का बोध करा रहा है, ऋषिकेश शब्द सर्वशक्ति महत्व का बोध करा रहा है। ऐसे जो महान है वह भगवान जब वहां पर विद्यमान है वह मोह भंजक है,
अर्जुन का मोह भंजकता के सामर्थ्य कृष्ण में है, ये ऋषिकेश सबसे बोध करा रहा है। और अभी कैसे करेगा वो मोह भंजन? ज्ञान द्वारा करेगा। इसे गोविंद शब्द हो गया। सर्वशक्तित्व ऋषिकेश शब्द से, सर्वज्ञत्व गोविंद शब्द से। अतएव अर्जुन का मोह भंग जरूर होगा। ये आगंतुक मोह जो है ये जरूर भंग होगा ज्ञान के द्वारा, तदनंतर निश्चित विरुद्ध होगा। ये धृतराष्ट्र को संकेत कर रहा है। और धृतराष्ट्र का जो हर्ष है वह अनुचित है, इस बात को संकेत अगले श्लोक से देता है। तमवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। यहां भी देखिए, अभी भगवान असली जवाब नहीं दे रहे। इदं वचः, इदं वचनम पहले भी आया, भगवान ऋषिकेश ने इदं वचनम उवाच। अब यहां पर भी इदं वच उवाच, क्योंकि ऐसी अवस्था वाले को सीधे ब्रह्म ज्ञान दिमाग में घुस नहीं सकता है। इस समय अर्जुन की स्थिति एकदम मंदाधिकारी की स्थिति है। इसीलिए यदि भगवान शुरू करेंगे ब्रह्म ज्ञान से उसको संतुष्ट करने के लिए, वो चाह रहा ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान, ये शुरू तो वहीं से करेंगे, लेकिन उसको इसी के आधार पर लक्ष्य में नहीं लगाएंगे। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि इदं वचः, क्योंकि भगवान खुद क्या कहेंगे अंत में? गुह्याद गुह्यतरम, 18वें अध्याय गुह्यतमम, गुह्यों से गुह्यतम वचन मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। और यहां केवल इदं वचः और अंत में गुह्यतमम वचः। यह अंतर है कि शुरू में हमेशा सरलता पूर्वक शुरू होता है, साधारण बात कहकर शुरू की जाती है। धीरे धीरे जैसा जैसे उसकी बुद्धि व्युत्पन्न होने लग जाए वैसे वैसे डोसेज भी बढ़ाया जाता है कि नहीं? ये बीमार आदमी उठ गया बीमारी से, तुरंत उसको 10 रोटी खिलाओ तो और बीमार हो जाएगा। अब बीमार आदमी धीरे 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 बढ़ाया जाता है ना उसका खुराक। ऐसे मोहग्रस्त है, मोह बीमारी है, वो भी मानस बीमारी, ये तो आसान नहीं है इसको दूर करना। अब आजकल जितनी भी मानस बीमारियों की तो समस्या है विश्व भर में, पूरा विश्व में मानस रोगों की ही बीमार परेशानी है, नौजवानों में भर गया है। इसलिए इलाज क्या है? ड्रग्स ले लेते हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। और क्यों? जैसे इसकी हालत तो वैसे उन लोगों का भी हालत है। कहीं न कहीं विफलता हो रही है, लक्ष्य में उनका अप्राप्ति हो रही है, इष्ट के अप्राप्ति की संभावना दिख रही है, तो ये सब गंदे काम करते हैं लोग। इसलिए यहां पर शुरू में साधारण वचन के द्वारा ही शुरू किया जाता है। तमवाच ऋषिकेश, इस पूरे श्लोक में मुख्य बात है 2 शब्द, प्रहसन इव और सेनयोर उभयो। सेनयोर उभयोर मध्य प्रहसन इव। और संबोधन भारत तो अपने जगह पर है ही, हर संबोधन इस समस्त गीता में बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्रहसन पर विचार पहले कर लें। अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। प्रहसन क्यों मुस्कुराए भगवान? कहते मूढ़ोपेयम अमूढ़वत वदती इति प्रहसन्निव। मूढ़ हो तो अभी अमूढ़ के समान कथन कर रहा है, जिसको अगले आ रहा है ना, क्या कहेंगे? प्रज्ञावादांश भाषसे, उसको आदर बना नीलकंठीकार कहते हैं भगवान इसलिए मुस्कुराए कि उसके अंदर विद्यमान मूढ़ता, मूढ़ होता भी अमूढ़ता को प्रकाशन जो कर रहा है उसे देखकर मुस्कुराए। और दूसरे लोगों का कहना है ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता है कि भगवान ने अपनी लीलाओं में जब भी मुस्कुराया है बचपन से लेकर अंत तक सारा आप देखेंगे, उनका मुस्कुराने का तात्पर्य क्या होता है? अपनी माया जाल को फेरना, अपने माया जाल को फेंक देते अगले के ऊपर। और यहां अर्जुन पर मोहग्रस्त पर अपनी माया क्या छोड़ेंगे? पहले उसको सम्यक श्रवण के योग्य बनाने के लिए, अच्छा किया तुमने मेरे शरण आया, घबराओ मत, धैर्य बांध दिया, श्रवण के योग्य बना रहे हैं।
क्योंकि हमेशा ये अपने लक्ष्यानुसारेण मुस्कान भगवान की हुई है पूरी लीलाओं में। अधिकतर यही होता है, जो व्यक्ति जिस दिशा में है उसकी विपरीत दिशा में लाने के लिए मुस्कुराते हैं। इसी तरह से यहां पर भी उसके अज्ञान को भंग करने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, उसके मोह को भंग करने के लिए मुस्कुराए। प्रहसन्निव से स्वधर्मात् प्रच्युत प्रायम प्रति प्रहसन्निव आंध्र कहते हैं शोक मोह से भूत होकर के स्वधर्म से हटता हुआ देखकर उसको मुस्कुराए। यह आंध्र का कहना है। प्रहसन स्वधर्म च्युति को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। नीलकंठ का कहना है अमूढ़ता का, अमूढ़ होते हुए अमूढ़ता का प्रश्न को देख करके वो मुस्कुराए हैं। मुस्लिमकार क्या कह रहे हैं? प्रासन्निव कहते हैं कि भाई अनुचित आचरण प्रकाशन लज्जा उत्पादनम प्रहास। वास्तव में अनुचित आचरण प्रकाशन के द्वारा लज्जा को उत्पादन करने के लिए प्रहास है। उसमें लज्जा पैदा करना चाहते हैं। खुद के अर्जुन के वचनों का जो लेकर के खुद अर्जुन के अंदर एक लज्जा पैदा करने के लिए उपहास किए। इन उपहास का नतीजा दो होती है। लज्जा च दुखात्मिका द्वेष विषय एवं मुख्य। लज्जा जो है दुखात्मिका होती है और द्वेष विषय मुख्य रूप में ग्रह होता स्थिति में। और दूसरी लज्जा जो होती है सामान्य व्यवहारों में ज्येष्ठ के सामने कनिष्ठ का लज्जा होता है, वह एक मर्यादा के लिए लज्जा है। यहां ऐसी कोई मर्यादा का प्रश्न नहीं है। भूमि है युद्ध भूमि, लोक व्यवहार का प्रसंग नहीं है। इसे ये अर्थ लिया लज्जा का, दूसरा अर्थ ले रहे हैं लोग दुख बांटने का। अर्जुन से भगवत कृपा विषयत्वात् अनुचित आचरण प्रकाशन से विवेक उत्पत्ति हेतुत्वाद एकदल अभावेन गौणेव यम प्रवास प्रहासित कथितुम इव शब्द। यानी यह प्रहासन इव कह दिया ना, इसलिए क्योंकि प्रहास में गौण है, उसके दुख पैदा करना मुख्य उद्देश्य नहीं है। क्या तुमने बकवास कर दिया, मुस्कुराहट करके जो उसको जो है बिल्कुल और डम कर दो, है ऐसे उचित नहीं है। ये उसका उद्देश्य नहीं है। लज्जा उत्पादितुम इव मानो लज्जा उत्पादन करने के समान है। अतः विवेक उत्पादितुम आ गया ना, विवेक का उत्पादन करने के लिए मुस्कुरा। विवेक उत्पादन कब होगा? जब सम्यक को श्रवण कर पाएगा। जिस दयनीय स्थिति में है वो सम्यक श्रवण भी नहीं कर सकेगा। इसे सम्यक श्रवण की ओर उसको आगे बढ़ाने के लिए पहले मुस्कुराया। जैसे कई बार होता है अगला विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा डर डर के पूछता है, तो चारों देखने से पता लगता है कैसे पूछ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, हंस देते हैं। तो इसका भय को निवृत्त तो करो, बाद में जवाब दो। यहाँ पर भय को निवृत्त करना जरूरी है। उसके अंदर जो मोह है, घबराहट आ गया है अंदर, अभी मैं क्या करने जा रहा, महापाप करने जा रहा हूँ, ऐसा जो सोच रहा है, वो भय को निवृत्त करना है। तभी उसको श्रवण की ओर एकाग्रता बढ़ेगी। उसके लिए वो मुस्कुराते हैं। और दूसरों का कहना है कि भाई भाष्य तो दीपिकाकार कहते हैं कि प्रहसन्निव भगवान वासुदेव ने क्यों मुस्कुरा अर्जुन को देख करके? शोक मोह अंगीकुर्वन्तम अर्जुन दृष्टवा, तुमने अंगीकार तो कर लिया, तुम शोक और मोहग्रस्त हो। वह उसकी शोक मोहग्रस्ता की स्वीकृति को देख करके स्वीकार कर शरणागत हुआ, इसलिए मुस्कुरा। लेकिन इसे प्रहसन की अर्थ कर ली, युवक का व्याख्या कोई नहीं किया, जैसे महसूस नहीं कर दिया। मुस्कुराने की समान मुस्कुराया, मानो मुस्कुरा रहे हो ऐसे चेहरा बनाया। मैंने पक्का मुस्कुराए भी नहीं है, मुस्कान साफ नहीं है चेहरे पे, और चेहरे पर गठन भाव भी नहीं है। ग्रिनिंग बोलते ना, ग्रिनिंग फेस अंग्रेजी में कहते हैं, करके देख रहा हो, गंभीरता से देख रहा हो, गंभीरता आदि भी नहीं है चेहरे पर, पूर्ण कर खुलकर मुस्कुराए भी नहीं है, मुस्कुराने के समान कर। और लोगों ने उससे मुस्कुराने युवक को तो बिल्कुल ही गौण कर दिया, युवक का ध्यान ही नहीं दे रहे कोई भी। ये ध्यान देते कि नहीं, लज्जाया मुत्पादितुम इव विवेक मुत्पादितुम प्रहसन्निव। और दूसरा महत्वपूर्ण बात आता है, भाई ये बात मुस्कुराने के जगत थी नहीं, मुस्कुराने के समान मुस्कुराया,
ठीक है, उसको श्रवण के लिए उद्यत करने के लिए, उसके अंदर विद्यमान भय आदि को निवृत्त करने के लिए किया। इस प्रकार से ऐसा मुख बनाया ताकि उसे पता चले, तो जिसके तुम पूछ रहे हो, जो शरणागत हो रहे हो, वो तुम्हारी इन बातों से नाराज नहीं। लेकिन सेनयोर उभयोर मध्य विशीदंतम इदम वचः उवाच, तम विशीदंतम प्रति इदम वचन उवाच। सेनयोर उभयो, भगवान जो वचन दे रहे हैं वह भी कहाँ दे रहे हैं? उसी जगह पर। ये नहीं कहा उनको ठीक है तुम मेरा शरणागत हो गया है, तुम ज्ञान चाह रहा है, चल भाई बाहर चलते हैं। वहां बैठते आराम से किस पेड़ का नीचे, ऋषि लोग जैसे बैठ के उपदेश दे देते, मैं ऊपर बैठूंगा आसन लगा के, तुम नीचे बैठना, मैं तुमको उपदेश दूंगा। ऐसे नहीं, उसी जगह पर हुआ। ये संकेत कर रहा है किसको? धृतराष्ट्र को। इसका मतलब भगवान युद्ध इसके द्वारा कराएगा, इसलिए वहां से हट नहीं रहे हैं उपदेश देने के लिए। यदि यह सीनियर ना हो तो इसका मतलब कि वहां से हट के गया नहीं तो उपदेश दे रहे, फिर वहां से फिर प्रेरणा होकर अपना आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं, यहां से गए ही नहीं, इसका मतलब युद्ध पक्का। इसलिए भगवान वहां से हटाए बिना उसी जगह खड़े खड़े वहीं पर सारा काम करना चाह रहे। इसे कई लोग कहते हैं 84 श्लोक है इसमें, केवल 84 श्लोक है गीता केवल। बाद के लोगों ने 700 श्लोक बना दिया। 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के 84 श्लोक भगवान ने कह दिया। और 84 श्लोक कहने के लिए उस जमाने उस बुद्धि और उनके लिए कितना देर लगा होगा? आप 700 श्लोक को तो 2 घंटे में निपटा देते हो, 1.25 घंटा, और स्पीड से बोले तो 1 घंटे में खत्म कर देते हो, बहुत स्पीड से पाठ करने वाले। हमने एक बालक को देखा था 40 मिनट के अंदर पूरी गीता दर 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 सुना। गीता प्रतियोगिता होती है वहाँ साधना सदन में, प्रतिवर्ष करते हैं, वो पुरस्कार देते हैं। वहाँ एक बालक आया था, देखा कमाल, 40 मिनट के अंदर पूरा सुना दिया। एक दूसरा और विचित्र देखा, एक लड़का तो वो उल्टा रास्ते सुना रहा है, उल्टा उल्टा पूरा सुना दिया। अंत से शुरू कर दिया, पहले मैं खत्म कर, और एक भी गड़बड़ नहीं किया, बिल्कुल क्रम आराम से सुना है। कमाल है, अभ्यास की बात है। तो है सेनियो रुभयो हो, कहने का भारत अब संबोधन पर आइए। भारत इस बात को क्यों कह रहा है यहां पर? संजय धृतराष्ट्र संबोधन दे रहा है, उसका भाव क्या समझना पड़ेगा कि भाई आप जैसा सोच रहे हो वैसा होने वाला नहीं है। भरत वंशित्व होने के नाते ये मत सोचो आप जो है अधर्म का विजय होगा, ये तुम सोचना नहीं, क्योंकि ये तो पक्का है कि अधर्म पक्ष तुम्हारे संतान पूरे, और उनका विजय की तुम संभावना सोच रहे हो इसके सन्यास के द्वारा, अर्जुन के सन्यास के द्वारा, यह असंभव है। क्यों? यह तुम्हारा सोचना ही गलत है, क्योंकि तुम भरतवंशी। भरतवंश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अधर्म का विजय हो, धर्म का ही विजय हुआ है। अतः यहां भी धर्म का ही विजय होगा, ये याद रखना। तुम प्रसन्न हो रहे हो इस समय बात सुन करके, अर्जुन की स्थिति को देख करके, लेकिन ये नहीं होता, ये संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अब असली बात में हम लोग कल देखेंगे।